जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप क्या करते हैं? आप अपने सबसे खास दोस्तों के पास जाते हैं, या क्या आपने कभी चैट जीपीटी पर ये लिख कर ट्राई किया है कि ब्रेकअप होने के बाद क्या करना चाहिए? कमाल की बात यह है कि चैट जीपीटी आपको बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझ के उसको आंसर देता है। तो ये सब कैसे कर पाता है यार? वो इंसान तो है नहीं, वो है तो एक मशीन, बट फिर भी वो सब ये कैसे समझ पा रहा है मेरे इमोशंस को, मेरे फीलिंग्स को? चैट जीपीटी अभी के डेट में दुनिया में सबसे बड़ा एक नॉन मामूली सा चैट बॉट नहीं बोलेंगे, ये एक बहुत ही पावरफुल मशीन, एक बहुत ही पावरफुल मॉडल बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। क्या है चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ये एक एआई चैट बॉट्स है। ये कोई मामूली सा चैट बॉट नहीं है, ये एक ऐसा चैट बॉट है जो आपका काम मिनटों और सेकंडों में करके दे देता है। कभी आपने चैट जीपीटी पर ये लिख कर ट्राई किया है कि मुझे रेज्यूमे लिख कर दे दो, मुझे एप्लीकेशन बना कर दे दो, या मुझे इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए? आपने देखा होगा कि वो 10 से 15 सेकंड के अंदर जो है कि वो बना कर दे देता है। तो ये सब वो कैसे कर पा रहा है यार? उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो वो सेकंडों में काम करके दे रहा है? वो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहा है, वो बिल्कुल इमोशंस को, मेरे फीलिंग्स को समझ पा रहा है। तो क्या वो वाकई में चैट जीपीटी इतना पावरफुल बन गया है? चैट जीपीटी ये एक एआई चैटबॉट है जिसे ओपन एआई कंपनी ने बनाया है, और इसे लाखों करोड़ों डेटा का यूज करके ट्रेंड करके ये मॉडल को तैयार किया गया है, जिस मॉडल का नाम है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी ये कोई इंसान नहीं है, ये एक मॉडल है जिस मॉडल को 2022 तक का डेटा, मतलब जितने भी ऑनलाइन सोर्स हुए, जैसे वेबसाइट हो गए, रेडिट हो गए, जितने भी ऑनलाइन सोर्सेस हुए, वहाँ से डेटा को कलेक्ट करके जो है कि 2022 तक ओपन एआई कंपनी ने एक मॉडल तैयार किया है, और उसी मॉडल को बोलते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का जो दिमाग है उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब हुआ एलएलएम। अब चैट जीपीटी चूंकि ये जो एक स्पेसिफिक मॉडल है, इस स्पेसिफिक मॉडल का नाम है जीपीटी, यानी जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, बट मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो जीपीटी का मतलब हुआ G4 होगा जेनरेटिव। जेनरेटिव का मतलब हुआ कि चैट जीपीटी के अंदर ये काबिलियत है कि वो नई नई सेंटेंसेस आपको जनरेट करके दे सकता है। जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, चैट जीपीटी के अंदर जाके कोई भी डेटा देते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो चैट जीपीटी उसे एनालाइज करता है और तब जाके आपको अपने हिसाब से आंसर देता है। तो वो बेसिकली ये जो नई नई फॉर्म में जो आपको आंसर्स दे रहे हैं उसी को बोलते हैं जेनरेटिव। वो चैट जीपीटी इज एबल टू जनरेट द आंसर, वो आंसर को जनरेट करने के काबिल है। पी का मतलब हुआ प्री ट्रेंड। चैट जीपीटी को जो है बहुत सारे डेटा, लाखों करोड़ों डेटा का यूज करके चैट जीपीटी को ट्रेंड किया गया है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को ट्रेंड किया गया है। और T4 होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब हुआ कि एक एआई स्ट्रक्चर हुआ जो पैटर्न को समझ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चैट जीपीटी जिस तरह हमारे ब्रेन में, जिस तरह हम ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होता है, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन है, एआई न्यूरॉन। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? तो ये एक मॉडल है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ये यही मॉडल है, ये मेन मॉडल यही है जिस मॉडल के बेसिस पर हमारे चैट जीपीटी काम करते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो कि ह्यूमन न्यूरॉन की तरह एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हुआ, एआई न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। तो इसी न्यूरॉन मॉडल के बेसिस पर हमारे चैट जीपीटी को कोई भी आप सवाल लिखो, आप कोई भी सवाल लिखो, मतलब जैसे मुझे रेज्यूमे लिखना है, या मुझे एप्लीकेशन बनवाना है, या कोई भी चीज़ का पीडीएफ बनवाना है, दुनिया का कोई भी सवाल आप उसके अंदर डाल सकते हो, उसका आंसर वो सेकंडों में दे दे रहा है। क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो मॉडल है, उस मॉडल को ट्रेंड किया गया है बहुत सारे डेटा को देकर, और उसी मॉडल के ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर वो पैटर्न निकाल के आपको आंसर दे देता है। तो ये खासियत है चैट जीपीटी में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले 10 सालों में चैट जीपीटी का महत्व और भी बढ़ने वाला है। अभी के डेट में लगभग हर एक सेक्टर में चैट जीपीटी का यूज किया जा रहा है, चाहे आप हेल्थ सेक्टर की बात कर लो, एजुकेशन सेक्टर की बात कर लो, या आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लो, कहीं पर भी चैट जीपीटी का यूज किया जा रहा है। और अब तो रोबोट्स भी आने वाले हैं, तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो है कि बहुत सारे इफेक्ट पड़ने वाले हैं।
तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करें अपने डेली लाइफ में जितना से हो सके चैट जीपीटी का यूज करें, क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल का चैटबॉट बनाया गया है ओपन एआई कंपनी के द्वारा। और हो सके तो अपने बच्चों को भी इंस्पायर करें इसका यूज प्रॉपर फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि क्या पता जिस बच्चे को आप चैट जीपीटी का नॉलेज देने जा रहे हैं, कल को वो इतना इंटरेस्टेड हो जाएगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी में बहुत ही कुछ कर सकता है। तो मेरा यही आप गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने बच्चों को भी इंस्पायर करें हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी, ना कि सिर्फ फ़ोन दे दे उन्हें ये बताए कि चैट जीपीटी को यूज करो, अपने लाइफ में यूज करो, किसी न किसी तरह से यूज करो, क्योंकि ये चैट जीपीटी आपके पूरे लाइफ को बदल सकता है, आपको पता भी नहीं है। ये चैट जीपीटी आपके कितने समय को मतलब बचा सकता है। जो काम हम आधे घंटे में कर पाते हैं, जो काम हम घंटों लग जाते हैं, उस चीज़ को चैट जीपीटी पीडीएफ बना कर दे रहा है यार। बहुत सारा काम है, सॉफ्टवेयर फील्ड में देख लो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देख लो, जो जॉब होल्डर है वो पूरा इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं उठा सकते? आप इसका पूरा फ़ायदा उठाओ और इंस्पायर्ड हो कि हाँ, हमारे लिए कोई एक नया सा एक अच्छा सा टेक्नोलॉजी आ गया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।